दोस्तों एजलेस स्किन जो होती है वो हम सभी की चाहत होती है और हम सभी उस स्किन को पाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। इन प्रयासों में बहुत बार हम बाहर से बहुत सारे ऐसे DIYs ट्राई कर लेते हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ हमारी स्किन पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बल्कि हमारी स्किन की जो कंडीशन होती है वो बद से बदतर हो जाती है। बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप कोई DIY ट्राई कर रहे हैं तो दो चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। नंबर 1, वो DIYs आपको बता कौन रहा है, उस व्यक्ति जिसके द्वारा वो DIYs बताए जा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। क्योंकि मैंने कुछ अपने कमेंट्स में देखा कि बहुत सारे लोग अपने कुछ वीडियोस के माध्यम से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं जो कि एक्चुअली साइंटिफिकली ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ऑडियंस को बहुत सारा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये ध्यान दो कि जिस भी व्यक्ति के आप वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या उसके पास में क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी डिग्री है और वो किस बिहाफ पर आपको ये जानकारी दे रहा है। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए वो ये कि ऐसे ही किसी भी DIY को अपने चेहरे पर नहीं लगा देना। हमारा चेहरा हमारी पर्सनालिटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। आप शरीर के सभी ऑर्गन्स को छुपा सकते हैं लेकिन चेहरा छुपा करके तो नहीं घूम सकते। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने चेहरे पर जब भी आप कोई DIY ट्राई कर रहे हैं तो आप ये देखें कि जो इंग्रेडिएंट्स उस DIY में डाले जा रहे हैं क्या वो इंग्रेडिएंट्स आपको सूट करते हैं, आपको उन इंग्रेडिएंट्स की वजह से कोई एलर्जी तो नहीं होती है या आपको पिछले पास्ट के अंदर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था उन इंग्रेडिएंट से। ये दो चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास ऐसे आए कि सर हमने ये यूज़ किया था, हमने ऐसा किया था और हमारी स्किन पे ये हो गया। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं पर आपको फ़ायदे की जगह पर नुकसान पहुंचा रही हैं। सो मेक श्योर इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखें। दोस्तों इसी खूबसूरत से मैसेज के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करेंगे अपनी स्किन को एजलेस बनाने के लिए। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो नींबू है उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी ना सिर्फ हमारी स्किन से दाग धब्बों को हटाता है बल्कि हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी एज के साथ साथ कम होने लगती है या ख़त्म हो जाती है उसको वापस से रीगेन करने में हमारी मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं कभी भी नींबू के जूस को स्किन के लगाने पर प्रमोट नहीं करता हूं क्योंकि नींबू के जूस के अंदर बहुत सारा एसिटिक एसिड होता है। ये एसिटिक एसिड आपकी स्किन के pH को डिस्टर्ब कर देता है, आपकी स्किन को डिहाइड्रेटेड कर देता है और आपकी स्किन में समय से पहले बुढ़ापा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस DIY के अंदर भी हम नींबू के रस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम नींबू के छिलके का इस्तेमाल करेंगे जिसे हमें कद्दूकस करके ऊपर वाली जो स्किन होती है ना वो निकाल करके इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बाकी भी 3 इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगे जो अपने आप में प्रूवन है हमारी स्किन को हाइड्रेशन देने के लिए, हमारी स्किन को नरिशमेंट देने के लिए और साथ ही साथ हमारी स्किन के ऊपर जो हमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज चाहिए वो सब देने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी एज 35 के आसपास हो गई है, आपकी स्किन में जो रिंकल्स हैं, जो फाइन लाइंस हैं, जो ओपन पोर्स हैं वो जगह बनाना शुरू कर रहे हैं और आपकी स्किन में पहले के कंपैरिजन में अब एजिंग की विजिबिलिटी बढ़ गई है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस DIY को रोज़ आपको करना पड़ेगा तभी जा कर के ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर जहाँ जहाँ पर भी हम देखेंगे वहाँ पर ढीलापन आने लगता है और ढीलेपन आने का कारण ये होता है क्योंकि चाहे हमारी मसल्स हो चाहे हमारी स्किन हो, इन दोनों के अंदर की जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म होने लगती है। इलास्टिसिटी का ख़त्म होना आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने कोई प्लास्टिक का बैग लिया है, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपने सामान डाल दिया है तो कैसे उसके जो हैंडल्स होते हैं वो स्ट्रेच होकर के लटकने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी स्किन के साथ में भी या हमारी मसल्स के साथ में भी। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, एक तो हमें अपनी स्किन की कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पर डेड सेल्स जमा नहीं होने देने हैं। जितने ज़्यादा डेड सेल्स जमा होंगे उतना ज़्यादा हमारी स्किन का वज़न बढ़ेगा, जितना ज़्यादा स्किन का वज़न बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो गुरुत्वाकर्षण बल के संपर्क में आएगा और उतनी जल्दी हमारी स्किन जो है वो लटकना शुरू हो जाएगी। नंबर 2, हमें अपनी स्किन की कैपेसिटी भी बढ़ानी है, मतलब हमारी स्किन के अंदर प्रॉपर मात्रा में कोलेजन बने, इलास्टिन बने। इसके लिए भी हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रयास करने हैं। इस DIY स्किन मास्क को कैसे बनाएंगे तो इसके लिए जो पहला इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें चाहिए वो चाहिए फ्लैक्स सीड्स का पाउडर।
अलसी जो होते हैं इनमें बहुत सारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है। ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इस तरीके से परमात्मा ने बनाया है कि अगर हम इसे स्किन के ऊपर भी लगा रहे हैं ना, तो भी ये हमारी स्किन में पेनिट्रेट होता है। और ये पेनिट्रेशन होने की वजह से ये हमारी स्किन के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पे फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, ओपन पोर्स हैं, या फिर आपकी स्किन लटक रही है, तो ये इंग्रेडिएंट आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। आपको फ्लैक्स सीड्स को अपने घर में ही कूट लेना है, पीस लेना है। लेकिन जब भी आप कूट रहे हैं या फिर पीस रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा देर तक मिक्सर को ना चलाएं। आप थोड़ी देर चलाएं, फिर बंद कर दें, फिर थोड़ी देर चलाएं, या पल्स मोड पर चलाएं, जिसकी वजह से इन बीजों को गर्मी की वजह से कोई भी बेनिफिट्स के नुकसान ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जला देते हैं बीज को और फिर वो पाउडर को लगाने का कोई भी फायदा हमें नहीं होता। तो 1 चम्मच हमें यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स का जो पाउडर है वो ले लेना है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है दोस्तों वो है इसका हीरो इंग्रेडिएंट जो है नींबू के छिलके का पाउडर। नींबू के छिलकों को या तो आप सुखा लीजिए, सुखाने के बाद आप उनको ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि आपको तुरंत इस रेमेडी को करना है। अब आपके पास सुखाने का, पाउडर बनाने का समय नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप नींबू को बहुत हल्के हल्के हाथ से कद्दूकस पर घिसिए। जैसे जैसे आप हल्के हल्के हाथ से घिसोगे तो आपको उसका छिलके का जो है ना वो चूड़ा जैसा मिल जाएगा। ये लगभग 1 से 2 नींबू का छिलका जो है वो आप अपने इस पाउडर के साथ में मिला दीजिए, जो था फ्लैक्स सीड्स का पाउडर। नींबू के अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्किन को रिजुविनेट करने के लिए और स्किन के ऊपर किसी भी तरह के जो डेड सेल्स जमा हो गए हैं, जो डिस्फॉर्मेशन प्रोसेस की वजह से नहीं हट पाए हैं, उन्हें हटाने के लिए। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे ऐड करना है वो है 1 चम्मच गुड़हल के फूलों का पाउडर। ये मेरा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है। आप चाहे स्किन के लिए बात करो, चाहे बालों के लिए बात करो, ये एक बहुत ही ज़्यादा सुपर पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो हमें मदद करके देता है हमारी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं। 1 चम्मच गुड़हल के फूलों का पाउडर आप अपने घर में जो फूल होते हैं उनको सुखा करके भी बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास में नहीं है तो आप मार्केट से रेडीमेड भी ले सकते हो। 1 चम्मच इस गुड़हल के फूलों के पाउडर को डाल करके आप इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और दही के साथ में आप इसका पेस्ट बना लीजिए। दही जो है वो याद रखिए बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा गाढ़ी दही होगी उसके अंदर उतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा लैक्टिक एसिड होगा उतना ज़्यादा अच्छी आपकी स्किन को ये रिकवरी करके देने वाले हैं। इस पेस्ट को बनाने के बाद पहले तो अपने चेहरे को बढ़िया से साफ़ कीजिए। साफ़ करने के बाद इस पैक को अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शंस में लगाइए और लगाने के बाद में आप इसे छोड़ दीजिए आधे से 1 घंटे के लिए। आधे से 1 घंटे के लिए जब आप इसे छोड़ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सीधे लेट जाएं। जब आप सीधे लेटे हुए होते हैं तो आपका चेहरा गुरुत्वाकर्षण के बल की जो पोजीशनिंग है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर टोनिंग इफेक्ट आता है। इसी वजह से आप देखिए कि जितने भी पार्लर्स में आप जाते हैं वहाँ पर लिटा करके फेशियल किया जाता है, कभी भी बिठा करके आपको फेशियल नहीं किया जाता। और अगर किन्हीं सैलून्स में बैठा करके फेशियल किया जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको फेशियल से 100% रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हमेशा लेट करके जब हम प्रोसेस करते हैं अपने चेहरे पर तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आधे से 1 घंटे बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिए। एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाइए जो कि ऑयल फ्री होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन में पिंपल्स या एक्ने आने के चांसेस ना हो। इस प्रोसेस को जब आप रोज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपकी स्किन नेचुरल कोलेजन इलास्टिन बना रही है, जिसकी वजह से आपकी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। तो ये तो काम हो गया बाहर से। अब सिर्फ बाहर से काम करने से काम नहीं चलेगा, आपको अंदर से भी अपनी स्किन को बूस्ट करना पड़ेगा कि वो नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा कोलेजन बनाए और आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट जो मैं आपको हमेशा बहुत समय से सजेस्ट करता आया हूँ वो है सीबकथॉर्न बेरी पाउडर। सीबकथॉर्न बेरी पाउडर जो है वो एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि प्राकृतिक है 100%। जैसे किशमिश होती है या फिर छुआरा होता है, बिल्कुल वैसे ही सीबकथॉर्न बेरी जो है वो एक हिमालय क्षेत्रों में हो या फिर बर्फ़ वाली जगहों पर होने वाली एक बेरी है, जिसे सुखा करके इसे ग्राइंड करके हमें पाउडर बना करके दिया जाता है। ये जब हम रोज़ अपने रूटीन में शामिल करते हैं 1 चम्मच रात को सोने से पहले दूध या पानी के साथ में, तो इसकी वजह से हमारी स्किन में नेचुरली कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है। जितना ज़्यादा हमारी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारी स्किन एजिंग प्रोसेस में जाने के बाद भी एजलेस नज़र आएगी और हमारी स्किन में जो हम यूथफुल अपीयरेंस देना चाहते हैं वो हमें नज़र आएगा। लेकिन क्योंकि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसे रिजल्ट्स दिखाने के लिए समय लगता है। कम से कम 8 से 10 महीने आप इसे लगातार दीजिए
बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये मैं आपको सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस कर रहा हूँ। मेक श्योर ये दोनों रेमेडीज़ आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन सभी रेमेडीज़ के लिए जो भी रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें परचेज करने का लिंक मैं आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से डिस्क्रिप्शन और आपके पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा प्यार आप मुझे हमेशा देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।